आइए देखते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं को। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये क्या है? ये मुख्य अवस्थाएं हैं। गर्भावस्था हमने नहीं लिखा है, गर्भावस्था लिखकर किसी दिन बता देंगे। तो ये अवस्थाओं को आइए जान लेते हैं। गर्भावस्था की जो अवधि होती है 240 दिन होती है, या फिर 37 से 40 सप्ताह भी माना जाता है गर्भावस्था की अवधि। आइए देखते हैं सबसे पहले इन्फेंसी या फिर शैशवावस्था को। शैशवावस्था की जो अवधि है जन्म से 2 वर्ष होती है। आइए देखते हैं विशेषताएं। पहली विशेषता है सीखने का आदर्श काल। इसे वैलेंटाइन ने क्या कहा? सीखने का आदर्श काल। क्यों कहा? क्योंकि यह एक ऐसा काल है जहां पर बच्चे को जैसे वातावरण में रखा जाता है, जो कुछ भी सिखाया जाता है, बच्चे बहुत जल्दी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। इस वजह से बच्चे को इस समय एक अच्छा वातावरण देना चाहिए। यदि इस अवस्था में बच्चे को बाएं हाथ से लिखने के लिए छूट दे दी जाए, या फिर उसे खाना खाने के लिए, फिर कोई काम करने के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं? जीवन भर फिर उस काम को नहीं छोड़ पाते हैं, वह उसी हाथ से उस काम को करना सीख लेते हैं। इसलिए क्या है? ये एक आदर्श काल है। दूसरा क्या है? खतरनाक एवं अपीली काल। इसे हरलॉक महोदय ने बताया था, और हरलॉक महोदय का हमारे मनोविज्ञान में अति महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया बच्चों पर, और उन्होंने देखा कि यह जो काल है सबसे खतरनाक और अपीली काल है। जिसकी अपेक्षा नहीं की जाती है वो घटनाएं घट जाती हैं। इन्होंने बताया कि यह अवस्था ऐसी है जहां पर बच्चों की सबसे अधिक डेथ होती है। क्यों होती है? क्योंकि गर्भावस्था एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जहां से आने के बाद बच्चे क्या करते हैं? शैशवावस्था में जन्म के पश्चात उनका वातावरण, उनका इन्वायरमेंट एकदम से क्या हो जाता है? चेंज मिल जाता है, और वह इस इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में सरवाइव थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उनकी डेथ जो होती है वह सबसे ज्यादा इन्फेंसी स्टेज में होती है। अगला है 50% मानसिक विकास। इसे गुड इनफ ने कहा। गुड इनफ मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने बताया कि शैशवावस्था में बालकों का जो विकास होता है वो 50% हो जाता है, अर्थात उसके जीवन का 50% जो मानसिक विकास है वो किसमें हो जाता है? शैशवावस्था में हो जाता है। अगला है 4 से 5 वर्ष में बालक पूर्णतया बन जाता है जो वह अपने भावी जीवन में बनता है। अर्थात इसे सिगमंड फ्रायड ने बताया। उन्होंने कहा कि एक बालक अपने 4-5 वर्ष की अवस्था में वह पूर्णतः बन जाता है जो वह अपने भविष्य में बनना चाहता है। अगली विशेषता है खिलौनों की आयु। देखिए, इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसको ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी क्या है? खिलौनों की आयु है। आइए समझते हैं यहाँ पर भी खिलौने की आयु क्यों कहा गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कैसे पूछा जाता है। ऑप्शन अगर आपको दे दे कि क्वेश्चन है खिलौने की आयु है, और ऑप्शन पहला है किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, और क्या दे दिया जाए? प्रौढ़ावस्था। अगर इस प्रकार से ऑप्शन है तो हम शैशवावस्था को लगाएंगे, किंतु यदि ऑप्शन इस प्रकार से है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तब हम किसको लगाएंगे? हम पूर्व बाल्यावस्था को लगाएंगे। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर इस प्रकार से दिया है तो शैशवावस्था, और यदि उत्तर पूर्व करके दिया है तो हम इसे किस में लगाएंगे? इसे हम पूर्व बाल्यावस्था में लगाएंगे। अगली विशेषता है अनुकरण या नकल करने की प्रवृत्ति। सबसे नकलची बंदर जो होते हैं वो शैशवावस्था में होते हैं। कुछ भी काम करते रहे कोई, उसकी नकल बहुत जल्द कर लेते हैं बच्चे। तो इसीलिए इसकी कौन सी विशेषता हो गई? नकल करने की क्या होती है? प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चों में। अगली विशेषता है पूर्व गिरोह की आयु। पूर्व गिरोह का तात्पर्य है बच्चे इस अवस्था में टोली बनाकर नहीं खेलते हैं, अर्थात अकेले खेलने में ज्यादा रुचि लेते हैं। इसलिए इसको क्या 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 कहा गया? पूर्व गिरोह या फिर पूर्व टोली की अवस्था है। इसमें बच्चे गैंग या फिर समूह नहीं बनाते हैं। अगली विशेषता है जिज्ञासा की तीव्रता। बच्चे क्या करते हैं? अतार्किक अतार्किक चिंतन करते हैं, अतार्किक प्रश्न करते हैं। अतार्किक प्रश्न
उल्टे सीधे इधर उधर के प्रश्न करते रहते हैं, उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। इसीलिए क्या कहा गया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो है शैशवावस्था। अगली विशेषता है पराश्रितता। बच्चे पूरे तरीके से इस अवस्था में दूसरों पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे पराश्रितता। अगली विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। इस अवस्था में बच्चे क्या कर जाते हैं, क्षण में हंसने लगते हैं, क्षण में रोने लगते हैं, और इसी के माध्यम से वह अपने आप को बता पाते हैं कि उन्हें भूख लगी है कि प्यास लगी है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का क्या तात्पर्य है, बच्चे रोते हैं तो खाना मिलता है, बच्चे हंसते हैं तो उनको पता चलता है कि बच्चे खुश हैं। तो ये क्या हो गई, ये विशेषता हो गई हमारी शैशवावस्था की। आइए देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषता। बाल्यावस्था को उत्तर और पूर्व में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था की अवधि है 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था की अवधि है 6 से 12 वर्ष। इसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें 50% क्या हो जाता है, बच्चे का विकास हो जाता है, मानसिक विकास। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 90% बालक के मानसिक विकास हो जाता है। बालक का जो मानसिक विकास है वो 90% बाल्यावस्था में ही हो जाता है। इसे क्या कहा गया है, पहली विशेषता क्या है, विकास की नींव। जो बाल्यावस्था है वह क्या होती है, विकास की नींव होती है। जितनी अच्छी नींव होगी उतना अच्छा क्या होगा, मंजिल खड़ी कर पाएंगे। इसलिए बाल्यावस्था में खान पान, वातावरण, स्कूलिंग, जैसे स्कूल अच्छा दिलवाना, पढ़ाना लिखाना आदि क्या क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि जितनी अच्छी नींव होगी उतनी अच्छी मंजिल खड़ी होगी। खिलौनों की आयु और खेल की आयु, हमने बताया कि इसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। 6 से आप इमेजिन कीजिए 2 से 12 वर्ष के बच्चे कितना खिलौने से खेलते हैं, बहुत खेलते हैं, सारा दिन उनको खेलने के लिए कह दिया जाए उनको न भूख लगेगी और न ही प्यास लगती है। अनोखा और स्वर्णकाल, इसे अनोखा और स्वर्णकाल कहा गया। वास्तव में यह है भी, क्यों है, क्योंकि इसमें बच्चों को ना कोई टेंशन, ना कोई दर्द, ना कोई दुख, ना मतलब किसी भी चीज की टेंशन नहीं रहती है। वो क्या करते हैं, आराम से खेल रहे हैं, खा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया, एकदम अनोखा काल है, यूनिक काल है। इसमें तो आप क्या करते हैं, थोड़ा दूसरों पर आश्रित होते हैं, लेकिन इसमें आप खुद से क्या होते हैं, एकदम सक्षम होते हैं अपने दैनिक कार्यों को करने में। प्रारंभिक स्कूलिंग आयु, प्रारंभिक इस अवस्था में क्या करते हैं बच्चे, 2 से 6 या फिर 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे क्या करने लगते हैं, 2 से 6 वर्ष में बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया, इसे प्रारंभिक स्कूल की आयु कहा गया। स्फूर्ति और स्मार्ट एज, ठीक, एक विशेषता क्या है इसकी, स्फूर्ति। बच्चे क्या करते हैं, एक बच्चे को, अगर 2 बच्चे घर में हैं, एक बच्चे काम करने के लिए है, दूसरा बच्चा दौड़ कर गया मैं इस काम को करूंगा, तो क्या होते हैं बच्चे इस अवस्था में अधिक से अधिक क्या होते हैं, स्मार्ट होते हैं। गंदी अवस्था, जब बच्चे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं, तो रोज ही उनके कपड़े क्या होते हैं, गंदे रहते हैं। इसलिए माता पिता ने, अभिभावकों ने इसे क्या कहा, यह सबसे डर्टी एज है। मूर्त और तार्किक चिंतन, इसमें बच्चे किसी भी चीज को देखकर उस पर अपना तर्क देने में सक्षम होते हैं। यह क्या है, यह किस प्रकार से है और यह क्यों है। तो बच्चे क्या करते हैं, देखकर बता सकते हैं। जैसे कहा जाए कि ये क्या है तो बता सकते हैं कि मार्कर है, इसे लिखा जाता है, ये पढ़ने के और लिखने के काम आता है। तो मूर्त चीजों पर क्या करते हैं, अपना तर्क देने में सक्षम होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मूर्त और तार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया। अगली विशेषता क्या है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति। इसे क्या कहा गया, बहिर्मुखी प्रवृत्ति। क्यों कहा गया, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कोई भी सामान उनके घर में आया या फिर कोई बात हो रही है, बच्चे अपने आस पड़ोस के बच्चों से जिनसे उनकी दोस्ती होती है उनसे दौड़ कर क्या करते हैं, बताने जाते हैं, आज तो मेरे घर में ये बना हुआ है, आज तो मेरे पापा ने ये लाया है मेरे लिए। मतलब इतने व्याकुल हो जाते हैं बताने के लिए, क्यों, दौड़ते दौड़ते जाकर क्या आते हैं, बताने के लिए भाग के जाते हैं। तो क्या हो गया, बहिर्मुखी प्रवृत्ति। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, इसे रॉस ने बताया कि यह क्या है, बच्चे क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है, ऐसी ऐसी बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं
कि वो जैसे लगता है कि परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। इसीलिए रॉस ने कहा कि यह क्या है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। क्या 12 वर्ष की अवस्था में कोई बच्चा मैच्योर हो सकता है? नहीं हो सकता, इमेजिन कीजिए। लेकिन बातें वैसे करते हैं, इसलिए लगता है। अभी देखिए आजकल के तो ऐसे बच्चे हैं कि 4-5 वर्ष की अवस्था में जैसे लगता है कि बहुत बड़े हो गए हैं, बात करते हैं इस प्रकार की। अगली अवस्था क्या है, आत्मस्थिरता। इस अवस्था में बच्चे खुद से अपने कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं। संचय की प्रवृत्ति, यह ऐसी अवस्था है बाल्यावस्था जिसमें बच्चे बहुत सारे जैसे खिलौने संचय करके इकट्ठा करके रखने में खूब माहिर होते हैं। समलैंगिकता, इसमें बच्चे या तो गर्ल्स गर्ल्स अपनी फ्रेंडशिप करेंगे और बॉयज बॉयज अपनी फ्रेंडशिप करते हैं। अगला है किशोरावस्था, एडोलसेंस। इसकी अवधि क्या है, 12 से 18 वर्ष। और WHO के अनुसार क्या है, 10 से 19 वर्ष। इसे स्टैनले हॉल ने तनाव, तूफान, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहा था, क्योंकि यह सबसे ज्यादा तनाव, तूफान और संघर्ष की आयु है। अगला है संक्रमण परिवर्तन की अवस्था। संक्रमण या फिर परिवर्तन, जो सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, शारीरिक हो मानसिक हो, सबसे ज्यादा जो परिवर्तन होता है वह एडोलसेंस या फिर किशोरा अवस्था है। अगला है वयासंधि काल, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। वयासंधि काल किसे कहते हैं, बाल्यावस्था का अंत और किशोरा अवस्था के प्रारंभ को वयासंधि काल कहा जाता है। अगला है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का, जैसे आप किसी क्वेश्चन को देते हैं, उसमें बच्चे अपने एक से अधिक तर्क जब देने में सक्षम हो जाएं, तो उसे क्या कहा जाएगा, अपसारी चिंतन कहा जाएगा। तो बच्चे किशोरावस्था के बच्चे क्या होते हैं, एक से एक तर्क देने में सक्षम होते हैं। और क्या होता है, अतार्किक चिंतन करने में भी क्या हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं। इसमें तार्किक चिंतन होगा और इसमें अतार्किक चिंतन होगा और इसमें तार्किक चिंतन, और इसमें अपसारी चिंतन होगा। जीवन का सबसे कठिन काल, इसे किलपैट्रिक ने कहा यह सबसे कठिन काल है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं बच्चों को। वयस्कों घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, इसे किसने कहा, किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक। और इसे किसने कहा, वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन वैलेंटाइन ने क्या कहा कि किशोरावस्था सबसे घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है। वैलेंटाइन कब मनाया जाता है, आप जानते होंगे, दोस्तों के लिए मनाया जाता है। तो आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि वैलेंटाइन ने इसे घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कहा। बच्चे इतने घनिष्ठ मित्रता में हो जाते हैं कि एक दूसरे के लिए क्या कर जाते हैं, क्या कहेंगे, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। तो कैसी मित्रता होती है, एकदम घनिष्ठ मित्रता होती है। वयस्कों को मार्ग का बाधा समझना, जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, वो उनको अगर कोई रोक रहा है, कोई टोक रहा है कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे, तो वो क्या करेंगे, वो उनको अपने मार्ग का बाधा समझने लगते हैं। अगली विशेषता है विषम लैंगिकता और वीर पूजा। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें जो दोस्ती होती है प्लस और माइनस और प्लस वाली होती है। एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। इसका मीन्स क्या है, एक बॉयज होगा एक गर्ल्स होगी, इसलिए इसको क्या कहा गया, विषम लैंगिकता। और वीर पूजा, ये किसी न किसी को, वीर पूजा क्या मतलब है, कोई इस हीरो को मान रहा है, कोई उस हीरो को, कोई हीरोइन को अपना आइडल मानकर चलते हैं कि मैं भी ऐसे करना चाहता हूँ और अपने जीवन में ऐसे ही बनना चाहता हूँ। कोई नीरज चोपड़ा को मान रहा है, तो कोई विराट कोहली को मान रहा है। तो क्या करते हैं, किसी न किसी को अपने जीवन में एक नायक के रूप में, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में मान लेते हैं। दीवा स्वप्न और अमूर्त चिंतन, बच्चे इसमें क्या करते हैं, दीवा स्वप्न देखते हैं। यदि मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, यदि ये होता तो मैं ये करता। तो क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते रहते हैं। अमूर्त चिंतन, बच्चे इस अवस्था में अमूर्त चिंतन करते हैं। जैसे मैथ में बहुत सारा, मैथ क्या है, एक अमूर्त प्रक्रिया है। तो बच्चे क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं। अप्रसन्नता की अवस्था,
इसी अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा अप्रसन्नता का शिकार होते हैं। कभी उनसे दोस्ती टूट गई इसलिए रो रहे हैं, कभी घर की वजह से रो रहे हैं, कभी पैसे की वजह से रो रहे हैं। तो बच्चे सबसे ज़्यादा जो अप्रसन्नता फ़ील करते हैं, वो क्या है, किशोरा अवस्था है, समायोजन का अभाव। बच्चे इसी अवस्था में अपने आप को वातावरण के अनुकूल अनुकूलित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वह घर में उनको कोई भी कुछ बोल दे तो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये सब क्या है, विकास की विशेषताएं हैं और विकास की अवस्थाएं हैं। थैंक यू क्लास।